नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। तो अब की बार गहलोत की सरकार। जी हां, राजस्थान में सीएम पद को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अशोक गहलोत के नाम पर मुहर लगा दी है। वहीं सचिन पायलट को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की औपचारिक घोषणा की गई। कांग्रेस के पर्यवेक्षक केसी वेणुगोपाल ने बताया कि राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री चुना है, जबकि सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री होंगे। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। जो पहली तस्वीर है, यहां पर मेरा जादू और साथ ही साथ गहलोत का जादू चला, ये बयान भी दिया है सचिन पायलट ने। और फिर ये एक मंच पे आके इन तमाम दिग्गज नेताओं ने दिखाया कि पार्टी एकजुट है। और आखिर में जो तीसरी तस्वीर है, वो तमाम कार्यकर्ताओं में, तमाम समर्थकों में जश्न का माहौल देखने को मिला। तो जिसका इंतजार हर किसी को था कि आखिर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि 11 तारीख को मतगणना हुई और उसके बाद 2 दिन का वक्त बीत गया था, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी कि आखिर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आज तकरीबन 4:20 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस की तरफ से यह बताया गया कि प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत का नाम चयनित किया गया है और राहुल गांधी ने उसे पर मुहर लगाई। तो इस वक्त तस्वीरें आपको दिखाते हैं जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर से, जहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू हो गई है। बैठक में अशोक गहलोत और सचिन पायलट मौजूद हैं। बैठक में सचिन पायलट अशोक गहलोत को सीएम चुने जाने की सूचना देंगे। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, जहां पर कांग्रेस के तमाम नवनिर्वाचित जो विधायक हैं वो मौजूद हैं। तो इस वक्त गोवर्धन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और अधिक जानकारी देने के लिए। गोवर्धन, बैठक तो हो रही है, लेकिन इसे एक महज औपचारिकता के तौर पे ही देखा जाए इस बैठक को, जहां पर सिर्फ और सिर्फ सूचना देनी है। गोवर्धन, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल, ये बैठक केवल महज औपचारिकता है। नेता के चयन की सूचना इस बैठक में दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए, ये जो बैठक है ये महज औपचारिकता के लिए बुलाई गई है कि विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री के नाम की, उनके चयन की सूचना इस बैठक में दी जा रही है। क्योंकि विधायक दल की अभी 2 दिन पहले जो बैठक हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री के चयन का अधिकार हाईकमान को सौंपा गया था और हाईकमान ने चूंकि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री चुन लिया है, तो हाईकमान के फैसले की जानकारी देने के लिए ये विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। क्योंकि विधायक दल ने ही जो फैसला है वो हाईकमान के ऊपर छोड़ा था और अब हाईकमान ने जब फैसला कर दिया है तो हाईकमान के फैसले के बारे में विधायकों को इस बैठक में बताया जाएगा। और अविनाश पांडे जो प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले भाषण शुरू किया है। ये नेता चयन की जो पूरी कवायद है इसके बारे में बता रहे हैं वो अभी, और फिर शायद अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी थोड़ी देर के लिए बोलेंगे और फिर ये बैठक है ये समाप्त कर दी जाएगी। फिर यहाँ से सारे जो नेता हैं चारों, ये राजभवन जाकर के और राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, नेता के चयन की यानी मुख्यमंत्री के नाम की सूचना देंगे और शपथ ग्रहण की तारीख के बारे में भी तय करेंगे। तो ये सब कुछ इस विधायक दल की बैठक में रहना है और ये एक औपचारिकता होती है, उसके लिए ये बैठक बुलाई गई है, नेता चयन की सूचना विधायकों को देने के लिए। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ गोवर्धन, उन तस्वीरों के बारे में भी जरा सा आपसे चाहेंगे कि जिक्र करें, जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट जब पहुंचे जयपुर एयरपोर्ट, उसके बाद जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला, जिस तरीके से उत्साह देखने को मिला, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो आलाकमान ने फैसला लिया है, कार्यकर्ता पूरी तरीके से एकजुट होकर खड़े हैं उनके साथ। बिल्कुल, देखिए, जो 2 दिन से जो बाहर जो सीन चल रहा था उसका आज पटाक्षेप हो गया और कांग्रेस के कार्यकर्ता अब क्योंकि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया और सचिन पायलट को
उप मुख्यमंत्री, उसके बाद सारे जो कार्यकर्ता हैं वो एकजुट होकर के और अपने नेताओं के स्वागत में और इस फैसले के स्वागत में लग गए हैं। तो वो जो बिखराव की जो स्थिति नजर आ रही थी, अब वो एकजुटता में बदल गई है। और ये राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि मनमाफिक जब फैसला होता हुआ नहीं दिखता है तो कार्यकर्ता विरोध करते हैं, और जब फैसला हो जाता है मनमाफिक उनके या बीच का रास्ता चुन करके कोई फैसला ले लिया जाता है तो फिर कार्यकर्ताओं का रुख अचानक बदल जाता है। तो कांग्रेस के लिए बहुत राहत वाली खबर है, क्योंकि 2 दिन से जो घटनाक्रम चल रहा था उसका पटाक्षेप भी हो गया है और अब सरकार गठन का रास्ता भी साफ हो गया है। जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, 17 तारीख के आसपास नई सरकार का शपथ ग्रहण, मंत्रियों का शपथ ग्रहण और मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण राजभवन में सादे समारोह में होगा। अभी जो विधायक दल की बैठक है उसमें एक खास बात यह भी, जो नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी हैं जो चुनाव हार गए, इसके बावजूद उनको इस बैठक में बुलाया गया है। माफ कीजिएगा, उनको न केवल बैठक में बुलाया गया बल्कि मंच पे इन नेताओं के साथ बैठाया गया है। रामेश्वर डूडी जो नोखा से चुनाव हार गए, उनको विधायक दल की बैठक में वही सम्मान दिया गया है जो नेता प्रतिपक्ष होते हुए उनको हासिल था। मंच पर अगर देखें तो यहाँ के जो पर्यवेक्षक हैं केसी वेणुगोपाल, इसके अलावा अशोक गहलोत, सचिन पायलट और अविनाश पांडे और रामेश्वर डूडी, इनको मंच के ऊपर जगह दी गई है। और फिलहाल जो विधायक दल की बैठक है वो जारी है। अविनाश पांडे के अभिवादन से भाषण के साथ में ये बैठक शुरू हुई है और उसके बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट इनके भाषण होंगे। लगभग सभी जो विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ जो विधायकों में चुन के आए वरिष्ठ नेता हैं, सीपी जोशी हैं, भंवर जितेंद्र भी यहाँ आए, जो विधायक न होते हुए भी भंवर जितेंद्र को भी इस बैठक में, विधायक दल की बैठक में बुलाया गया है। गोवर्धन, एक और तो अब ये जो विधायक दल की एक और चीज जरा सा आपसे जानना चाहेंगे, इसमें क्या कुछ ये जानकारी मिल पा रही है कि आखिर वक्त कितना लग सकता है? क्योंकि खबर ये भी थी कि बहुत जल्द जाकर के सभी नेता जो हैं वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और हो सकता है कि जो शपथ ग्रहण की तारीख को लेकर के फैसला किया जाए। तो क्या कितना वक्त लग सकता है? देखिए, विधायक दल की बैठक में ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे तक ये बैठक चलेगी, क्योंकि उसके बाद इन नेताओं को यहां से निकल के और राजभवन पहुंचना है। तो ऐसे में ये बैठक ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। 3 नेताओं के भाषणों के बाद ये बैठक है ये समाप्त हो जाएगी और फिर ये नेता यहां से राजभवन के लिए रवाना हो जाएंगे। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अविनाश पांडे, केसी वेणुगोपाल, ये 4 प्रमुख नेता हैं जो राजभवन, 1-2 नेता और हो सकते हैं इन चारों के अलावा, जो राजभवन में जाने वाले कांग्रेस शिष्टमंडल में शामिल है। राज्यपाल को नेता के चयन की सूचना के साथ साथ शपथ ग्रहण की तिथि के बारे में भी वहां पे डिस्कस किया जाएगा और वहां पर राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात के बाद कांग्रेस के शिष्टमंडल का वहां मीडिया से बातचीत करने का भी कार्यक्रम है राजभवन के गेट के बाहर। तो वहां ये पुख्ता तौर पर तिथि का ऐलान हो जाएगा कि शपथ ग्रहण कब होगा। फिलहाल 17 तारीख की टेंटेटिव एक तारीख सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, लेकिन पुख्ता तौर पर तभी कहा जाएगा जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट खुद बताएंगे राजभवन में राज्यपाल से मिलकर के कि कौन सी तिथि शपथ ग्रहण के लिए तय की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और साथ ही साथ आप नजर बनाए रखें, क्योंकि बैठक में क्या कुछ निकल करके सामने आती हैं और कितने देर में वो राज्यपाल तक पहुंचते हैं, ये तमाम चीजें जो है बेहद अहम है। हम आपके पास आगे भी आएंगे और इसके अपडेट्स आपसे जरूर लेंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।